Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार 2 दिन से उछाल देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 26,727 नए मामले सामने आए और 277 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो ये संख्या 2,75,224 हो गई है, जो पिछले 196 दिनों में सबसे कम है। कोरोना के रिकवरी रेट की बात करें तो ये 97.86% है, जो कि पिछले मार्च से अब तक सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 28,246 लोग ठीक हुए हैं। वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.70% है, जो पिछले 98 दिनों से 3% से नीचे बनी हुई है। डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 1.76% है, जो पिछले 32 दिनों से 3% से नीचे है। ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि त्योहारों का समय है। हम अपील करते हैं कि भीड़ न लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और मास्क लगाकर रखें। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ही त्योहार मनाएं। समझदारी इसमें है कि गैर जरूरी ट्रैवल ना करें। इस साल छोटे रूप में ही त्योहार मनाएं। कोरोना के केस जिस तेजी से सामने आ रहे हैं, उससे अब तीसरी लहर की आहट के साथ चिंता बढ़ गई है। और चिंता इस बात की कि देश में एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। हालांकि केरल में काफी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन मिजोरम एक ऐसा राज्य है जिसने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मिजोरम में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और यहां पॉजिटिविटी रेट अब 16.83% हो गई है। बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण की दर मिजोरम में ही दिखाई पड़ रही है। मिजोरम में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की एक विशेष टीम और दवाएं भेजने की तैयारी की है। पिछले 24 घंटे में मिजोरम में 1,170 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या अब बढ़कर 16,416 हो गई है। मिजोरम में अभी तक के कुल मामले 94,830 हो गए हैं। मिजोरम की आबादी करीब 11 लाख है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने जानकारी दी है कि केरल में सबसे ज्यादा 1,44,000 सक्रिय मामले हैं, जो देश का 52% है। महाराष्ट्र में 40,000 सक्रिय मामले हैं, तमिलनाडु में 17,000, मिजोरम में 16,000, कर्नाटक में 12,000 और आंध्र प्रदेश में करीब 11,000 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की बात करें तो इसकी रफ्तार भी तेज चल रही है। पिछले 24 घंटे में 64,40,451 वैक्सीनेशन हुआ। अब तक कुल 89,02,08,007 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 7 से 11 साल के बच्चों पर कोविड वैक्सीन कोवावैक्स के दूसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। ट्रायल 3 चरणों में होना है। दूसरे चरण के परीक्षण के लिए कुल 9 बच्चों का नामांकन किया गया है। सरकार ने बताया है कि देश की 69% आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। वहीं जाइडस कैडिला वैक्सीन पर सरकार ने बताया कि टीके को अनुमति दी जा चुकी है। कीमत को लेकर मैन्युफैक्चरर्स के साथ बातचीत की जा रही है।